हेलो आज था डे 1 ऑफ पैकिंग और मैंने 3 सूटकेस ऑलमोस्ट भर दिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे बाल को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बिकॉज आज ऑलमोस्ट हमने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने नायशा के सारे जो टॉयज़ थे उनको सही से रख दिया है, मतलब लेके जाना सिर्फ डालना रहेगा बैग में, मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और दूसरा हमारे फर्नीचर ऑलमोस्ट अभी जाने वाले हैं। आज वो जो स्टूल्स रखे थे हमारे घर में वो तीनों स्टूल्स चले गए हैं। अब ये दोनों कबर्ड मुझे खाली करने हैं बिकॉज ये कबर्ड्स भी जाने वाले हैं। मेरी क्यूटी सी नायशी, बोलो मैं पैकिंग कैसे करूं? ये बच्चा आके बैठ गया है मेरे। हाय। सो लेट्स स्टार्ट विद द मिरर कबर्ड बिकॉज इसमें जैकेट्स वगैरह है। तो मैं सोच रही हूँ उनको वैक्यूम करके अभी से रखे, मतलब नहीं है क्योंकि वैक्यूम अगर मैं अभी से कर दूँगी तो वो फूल जाएंगे, मतलब हवा रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 20 दिन है जाने के लिए। तो अभी सिर्फ खाली करने का काम करती हूँ। ये मेरा हमेशा होता है, मेरी डबल पैकिंग हमेशा ही होती है। मेरे ना ये वाले कबर्ड में ना शेल्फ है ना सिर्फ एक है, बट ऑब्वियसली नायशा के सारे सामान रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने ना लिटरली अपने सूटकेस को यहाँ पर सेट किया था ताकि मेरे को एक शेल्फ मिले। मैं आपको दिखाती हूँ। इग्नोर दी अदर मेस क्योंकि ऑब्वियसली अभी पैकिंग थोड़ी स्टार्ट हो गई है। तो ये मैंने सूटकेस लगा दिया है और इसके ऊपर मेरा ये जैकेट्स रखा हुआ है। करण नायशा को खिला रहा है। एंड यहाँ पर बेसिकली नायशा के सारे जो कपड़े हैं वो मैंने इधर सेट किए हैं और एक ये ऑर्गेनाइज़र है। तो मैंने ये सूटकेस रखा है और इसके पीछे मुझे थोड़ा सा कुछ जो चीज़ें ज़रूरत नहीं रहती मैंने वहाँ रखी है। अगर आप बाहर कहीं रह रहे हैं और आपके पास स्पेस का इशू है तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे मैंने मेरी यूके में भी यही किया था। यूके में तो मुझे कोई भी शेल्फ ही नहीं दी थी, वो लोग ने सिर्फ एक डोर लगा के एक कबर्ड दे दिया था। मैंने उसमें भी यही किया था एंड इट वर्क्ड वंडर्स फॉर मी। मैंने आपको बताया था कि मैं वैक्यूम अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो वैक्यूम 20 दिनों में तो वो हवा निकल जाएगी और मुझे वापस करना पड़ेगा वो मेहनत पैकिंग करने वाली। हाँ हाँ, बाय द वे पैकिंग तभी पॉसिबल हो पाई है जब करण नायशा को लेके नीचे गया था। उसको लेके घुमा के आया अच्छा खासा, और मैंने ऑलमोस्ट तभी थोड़ा बहुत कर लिया। बीच में मैंने नायशा के कपड़े भी सुखा दिए बाहर बालकनी में। और एक ये सूटकेस है, एक ये सूटकेस है और एक ये सूटकेस है। 3 सूटकेस ऑलमोस्ट भर गई है। इसमें तो सिर्फ अभी तक जैकेट्स ही भरे हैं क्योंकि जैकेट्स को वैक्यूम पैक करना पड़ेगा। और इसमें भी सिर्फ ठंडी वाले कपड़े हैं हम दोनों के, जिसमें मेरे ज़्यादा है थोड़े। तो सबको वैक्यूम पैक करना पड़ेगा और फिर आई थिंक वो दोनों एक उसमें मर्ज हो जाएंगे। एंड इसमें हाफ में नायशा के भर दिए, हाफ नायशा के अभी उधर बॉक्सेस में रखे हुए हैं बिकॉज नायशा को डेली में भी चाहिए रहते कपड़े। तो मैं अभी उसमें सेट करने वाली हूँ कपड़े उसके डेली के लिए। और एक स्टैंड भर के बाहर कपड़े हैं, आई थिंक 20 दिन के लिए उतने काफ़ी कपड़े उसके लिए। अगर नहीं हुआ तो फिर खोल लेंगे सूटकेस। Day 2 ऑफ पैकिंग स्टार्टेड। तो मैं अपना भी लास्ट फिजियोथेरेपी का सेशन करके आई हूँ। आफ्टरनून का टाइम है, पैकिंग स्टार्ट करते हैं। ये कबर्ड ऑलमोस्ट खाली हो गया है, थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है वो मैं अभी करूँगी ट्राई, कल तक करूँगी ये वाला। हाय। नायशा को तो फुल मज़ा हो गया क्योंकि सारे सामान ऐसे इधर उधर पड़ा रहता है ना, तो उसको सब चीज़ खेलने में। देखो दोनों हाथ में पेन लेके घूम रही है। तो अभी आज मेरा मोटो है कि ये वाला जो कपबोर्ड है मेरा, इसमें मेजर कपड़े हैं हमारे, इसको भी मैं खाली करके बैग में रख देती हूँ। और एक जो छोटा वाला बैग है उसमें जो डेली के यूज़ के कपड़े हैं वो रख दूँगी क्योंकि अभी भी हमें 20 दिन प्रॉपर है। आज 10 तारीख है, 20 दिन प्रॉपर है यहाँ पर। तो डेली में कपड़े पहनने के लिए तो चाहिए ही रहेंगे। बट ये कबर्ड हमारा, आई थिंक मैंने डे 1 पे बता दिया था, ये कबर्ड हमारा 15th को चला जाएगा। और मैं थोड़ी घाई इसके लिए और करी क्योंकि 12th को नायशा का वैक्सीनेशन है। तो
और आज मैं 10th पे हूँ, तो आई जस्ट वांट कि उसके वैक्सीनेशन के पहले मैं मेरा काम कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि उसको वैक्सीनेशन हो जाता है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होती है। शी जस्ट स्टिक्स टू मी एवरी टाइम, उसको सिर्फ मेरे पास चिपक के रहना रहता है, तो फिर वो इशू हो जाएगा क्योंकि घर भी सब कुछ देखना है एंड ऑल दैट, और करण का ऑफिस भी रहेगा, तो इसके लिए मैं ये मैनेज करती हूँ। और करण आई थिंक मीटिंग में और उसके पास चली गई, मैं लेने जाती हूँ उसको। आई लव यू, उसको आई लव यू बोलते तो आई करते आई। हेलो ऑल, सो मैंने जस्ट मेरी मम्मी को थोड़ी देर पहले कॉल किया था और मैं उनसे बोल रही थी कि यार मुझे वापस दोबारा अब सब पैकिंग करना पड़ेगा। अभी तो मैंने सिर्फ कपड़े ऐसे भर दिए सूटकेस में, बट मुझे वापस वैक्यूम करना पड़ेगा क्योंकि हवा निकल जाएगी। तो मेरी मम्मी ने मुझे आइडिया दिया कि एक काम कर, वैक्यूम बैग में कपड़े भर के रख, ताकि तुझे जब करना रहेगा तब तुझे सिर्फ वैक्यूम करना रहेगा और वो काम तेरा तभी ईजी हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक शिट यार, मुझे ये क्यों आइडिया नहीं आया। आई नो दिस इज़ वेरी कॉमन, बट मुझे नहीं क्लिक हो रहा था। एंड आई अग्रीड विथ हर, एंड अभी उनसे ही फ़ोन पे बात करते करते मैंने ये बैग पूरा एक भर दिया है सारे मेरे और करण के विंटर क्लोथ से। एंड नाउ मैं इसको बस जिप लॉक करके रख रही हूँ, और एक बार ये जिप लॉक हो गया तो इसको सूटकेस में भर के मैं जैसे कल रख दिए थे मैंने वैसे ही कर दूँगी। और बाद में जब फाइनल पैकिंग करूँगी मैं, जब सूटकेस वगैरह, क्योंकि एक सूटकेस मुझे बर्तनों के लिए चाहिए रहेगा। अगर मेरे पास वेट है तो मैं सोच रही हूँ मेरे जो नए नए बर्तन हैं, स्पेशली मैं अभी 2 कुकर लेके आई थी, एक नायशा का और एक मेरा शॉप से मम्मी के, तो वो वापस लेके जाऊँ मैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो वो घर पे भी काम आएगा ही मुझे। तो येस, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। तो अभी के लिए तो मैं उसमें मैंने जैकेट भर के रख दी है। जैकेट भी मैं सोच रही हूँ अब मैं फोल्ड करके वैक्यूम में ही रख देती हूँ। करण से पूछ लेती हूँ कोई भी 2 जैकेट बाहर रखनी है क्या, देखते अभी। भाई इसको जिप लॉक करना बहुत डिफिकल्ट रहा ना, यहाँ पे मैंने इसमें ज़्यादा कुछ भर दिया है। ठीक है चलो मैं ये करती हूँ। और नायशा इज़ वेरी बिजी बाय द वे, उसको मेरा कॉस्मेटिक का पूरा एक पाउच मिल गया है, अब वो उसमें सब कुछ देखेगी। सब क्या है ये आपके पास? ब्रश है? कैसे क्या करते हैं ये ब्रश का? मुंह से निकाल। थैंक गॉड मैंने वो ब्रश कभी यूज नहीं किया, बट वो फिर भी गंदा होगा। मुंह में नहीं डालते इसको, फेस पे ऐसे ऐसे करते। कैसे करते? हाँ, पैकिंग करते करते मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी बात कर ली। मतलब अभी मैंने ये जिप लॉक कर दिया, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई है, और अब मैं इसको डालती हूँ बैग में। तो मेरा एक सूटकेस आई थिंक हो गया पैक। आई थिंक ये इसको अंदर डाल दूंगी ना तो मतलब इसमें प्रेशर चला जाएगा ना, तो आई थिंक ये इसके साइज पे आ जाएगा और इसके ऊपर एक लेयर आ सकती है। और अभी साइड में काफ़ी जगह बाकी है तो उसमें भी आ सकती है। अभी वेट तो मुझे नहीं पता कितना हुआ है। बाय द वे अंधेरा इसके लिए लग रहा है क्योंकि मैंने ना शटर पूरा मेरा ओपन नहीं हुआ है। अगर आपको नहीं पता शटर क्या है तो मेरे होम टूर का व्लॉग जाके देखिए। तो क्योंकि धूप काफ़ी है आज तो बहुत डायरेक्ट धूप आती है और मुझे फ़ैन ऑन नहीं करना है यहाँ पर, बिकॉज नायशा ना कंटिन्यूस मूव करे तो गलती से भी उसका हाथ वाथ चला गया तो इसके लिए तो मैंने शटर डाउन रखा है ताकि धूप ना आए। हैंड काम किया जा रहा है, मैंने बोला ट्राई करती हूँ। बाय द वे मैंने नायशा को ना उसके बचपन में मैंने उसका न्यू बॉर्न का फ़ोटोशूट किया था, वो स्कर्ट पहनाया और उसके ये हेयर बैंड पहनाया था तो वो बहुत खुश हो के पहनी है। मैं ना ओह शिट लग गई। इस पे बैठ जाओ आप, इस पे बैठ जाओ आप। हाँ और मम्मा को करने दो आप। आपको लग जाएगी। अच्छा आपको करना है। मैंने एक्चुअली नॉब रहता है उसमें तो वो कर दिया है जो निकाल नहीं पाई। नहीं 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 तो लग जाएगी उंगली में।
मुझे एक्चुअली देखना है कि कितना ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। मिशन फेल्ड बिकॉज नायशा खींचने लग गई, पता चले उसने ये यहाँ का वो नॉब ही तोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मेरी जो भी मेहनत की हुई सब चली जाएगी। मुझे दे भी नहीं रही है वो ब्रश, वो अब दे दो प्लीज प्लीज। हम आपको कुछ और अच्छा देंगे खेली खेली करने के लिए, ये दे दो प्लीज। थैंक यू। हाँ ये क्या है? फ्लावर। सो मेरी हैबिट है कि मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो मैं कुछ ना कुछ लगा के देखती रहती हूँ, या फिर बैकग्राउंड नॉइज़ मुझे चाहिए ही रहती है, या तो गाने या तो फिर कुछ भी। तो अभी फ़िलहाल मैं नेटफ्लिक्स का रीयूनियन करके नेटफ्लिक्स ओरिजिनल का सीरीज़ है वो मैं देख रही हूँ। बहुत अच्छे से प्रेस हो गया ये। सो चेंज ऑफ प्लान्स, आपने देख लिया होगा मैंने पंप भी कर दिया, वैक्यूम पंप भी कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे ना वेट का अंदाज़ा लेना था कि ऑलमोस्ट कितना वेट हो रहा है। बिकॉज़ मैं एक सूटकेस में 23 kgs डाल सकती हूँ और मुझे कुछ सामान है जो यहाँ से लेके जाना है, तो आई वांट टू सी कि मेरे पास कितना वेट बचता है लास्ट में। और बाय द वे हमारे पास वेट तो है ऐसे, मेरे पास 46 kg है, करण का 46 kg है एंड नायशा का भी हमें 46 kgs मिला है। अगर हमारे पास वेट बच रहा है तो हमें एक सूटकेस ख़रीदना पड़ेगा अलग से, बिकॉज अभी के लिए हमारे पास करण के 2 और मेरे 2 सूटकेसेस हैं एंड नायशा का एक बैग है हमारे पास, बट उसका एक और 23 kgs के लिए नहीं है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो बेसिकली अभी मैं इसका वेट करने वाली हूँ, देखते कितना होता है। डेफिनेटली 23 kg से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि इसको खड़े करने में मेरी बैंड बज रही है। यूजुअली करण वेट करता है, ओह मेरा नेटफ्लिक्स का चल रहा था, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। डेफिनेटली 23 kg से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि मैंने अभी खड़ा किया बैग को तो पता चल रहा है। यूजुअली करण वेट करता है, बट करण अभी नायशा को लेके नीचे गया है एंड आई वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या है करके, तो आई वेट इट। kgs 25.5 kg है, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा सामान निकाल देती हूँ, तो आई थिंक 23 हो जाएगा। लेट्स ट्राई। 22.80 कुछ है लास्ट में, मतलब वैसे कुछ रहेगा तो मोबाइल के बॉक्सेस वगैरह में डाल दूँगी, बट एक सूटकेस स्टैंड से मैं लिटरली मुझे 3 बजे से याद है कि मैं 3 बजे से पैकिंग कर रही हूँ, और इसमें अभी फ़िलहाल थोड़े कपड़े बाकी है एंड मैं आपको रूम दिखाती हूँ। बेसिकली मेरा ऑलमोस्ट 7 बजने वाले, मुझे नायशा का खाना बनाने के लिए खड़े होना है और हमारा भी। तो अभी पैकिंग कंप्लीट करते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं करते, अभी इधर ही स्टॉप करते हैं। बस ये कचरा वगैरह मतलब जो भी सामान फैला हुआ है इसको अंदर डालते हैं और बाकी की पैकिंग कल करते हैं। बाय द वे जो मैं सक्सेसफुल जो मुझे आज करना था, आई एम ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। ये वाला कबर्ड मेरा पूरा खाली हो गया है। ये थोड़े बहुत कपड़े रखे मैंने इसमें, बिकॉज करण अभी 20 दिन ऑफिस जाएगा तो उसको चाहिए रहेगा, तो इसके लिए मैंने वो नहीं रखे अंदर।
लिए कुछ लेके आई थी और ये था उसका किंडर प्रैक्टिस डॉक्टर स्टीफन रैमसेगर। नाइशा वॉज जस्ट 2 days ओल्ड और हम लोग उसको 2 days नहीं, आई थिंक 5 days ओल्ड। 2 days पे तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में थे। हम लोग उसको यहाँ डॉक्टर के पास लेके आए थे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो चुप नहीं हो रही थी। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और यहाँ डॉक्टर के पास लेके आए और डॉक्टर हंस रहे थे हम दोनों को देख के। करण, रिफ्रेशिंग योर मेमोरीज। स्विट्ज़रलैंड इस बार बहुत ज़्यादा स्पेशल था बिकॉज इस बार हमें स्विट्ज़रलैंड में नाइशा दी है ना। मेरे लिए तो स्विट्ज़रलैंड हमेशा ही स्पेशल। लास्ट टाइम मुझे मेरी लाइफ पार्टनर मिली थी और इस टाइम मुझे मेरी लाइफ पार्टनर के साथ साथ मेरी प्रिंसेस मिल गई। आई एम गोइंग टू मिस दिस। मुझे टेंशन आ रहा है कि रोज अपने सनत शेट्टी जो है डॉक्टर, उसके यहाँ कितनी लाइन लगानी पड़ती है। मेरे को सुबह से वही टेंशन आ रहा है। नहीं दो कहीं ना था तो यार उसे देख लिया पड़ती। वो हो गई आपको, ठीक हो जाएगी वो। हाँ दे दो, मैं रख दूँ अंदर। स्पून दे दो, ये सारी स्पून दे दो मुझे। थैंक यू। थैंक यू। और भी दे दो, सारी दे दो, दे दो। तो आज था 14 जून। सुबह हम लोग गए थे मंदिर और दोपहर में नायशा का स्ट्रोलर जो आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में हमारे देखा होगा वो चला गया है। और अभी ऑब्वियसली वो यहाँ पर ही पार्क हुआ करता था, बट अब नायशा का ट्रैवल स्ट्रोलर पार्क है। आई नो मेरी परछाई आ रही, कुछ दिख नहीं रहा होगा। बाय द वे मैं अकेली इसलिए हूँ बिकॉज करण और नायशा घर पे है ऊपर। मुझे करण ने गिफ्ट किया था समय रैना का शो ज्यूरिक में जो था, मैं जस्ट अभी वही देख के आई हूँ। आई थिंक 9:15 हो रहे हैं ना, 9:30 बजने वाले, ऐसा कुछ टाइम है। एंड आई इन्जॉयड अ लॉट, बहुत मज़ा आया मुझे। और मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है और करण को ये बात पता है। और ऑब्वियसली करण नहीं जा सकता था, हम दोनों में से कोई एक ही जन जा सकता था, इधर मैं या तो वो, क्योंकि नायशा हमारी अलाउड नहीं रहेगी उधर। तो आई वेंट एंड बाय द वे येस्टरडे करण अपने ऑफिस की पार्टी के लिए गया था, तो पैकिंग तो ये 2-3 दिन से कुछ हुई नहीं है। 11 तारीख को नायशा का बर्थडे था, मतलब 18th मंथ बर्थडे। तो आई थिंक 10th तक मैंने रिकॉर्ड किया है। 10th तक मैंने रिकॉर्ड किया है। 11th को मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज नायशा का उस दिन 18 मंथ बर्थडे था। एंड पता नहीं उसको उस दिन क्या हो गया था। शी वॉज क्रैंकी, शी वॉज क्राइंग पूरा दोपहर उसने सिर्फ रोने में निकाला है। उसको कुछ भी करो, उसको हर चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी एंड शी वॉज क्राइंग अ लॉट। तो 11 तारीख मेरा वैसे ही गया उसको संभालने में। पैकिंग के तौर पे सिर्फ मैंने जो मुझे कपड़े डिस्कार्ड करने थे मैंने बस वो भर के रखे, वो मैं आपको अभी ऊपर जाके दिखाती हूँ। वो भी अभी तक बैग में ही भर के रखे हुए, हम अभी तक डिस्कार्ड करने गए नहीं हैं। 12 तारीख को तो जो हुआ है वो सबको ही पता है। सो ठीक है, बैक टू लाइफ। आई रियली एन्जॉयड समय रैना शो। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, उसने लिटरली जो उसके साथ लेटेंट की वजह से जो हुआ था, उसने पहले आधा घंटा सिर्फ उसी के ही बारे में बोला। आधा घंटा नहीं, आई थिंक 1 घंटा ही उसने सब कुछ इसी के ही बारे में बोला कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। एंड ऑब्वियसली विथ हिज जोक्स अराउंड। उसकी भी मेंटल पीस की बैंड बज गई थी। फुर्सत में बताती हूँ कि समय रैना का शो कैसा था। बाय द वे ये मेरा फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी था और मैं धीरे इसलिए बोली क्योंकि बिल्डिंग में आवाज़ गूंजती है और नायशा सोई नहीं है और 9:30 बज गए। यूजुअली उसका टाइम है 8:30 का 9 होना चाहिए। 9:30 बहुत रेयर होता है उसको सोने में। तो अभी जाते हैं और तुम लोगों को सरप्राइज़ करते हैं। कबर्ड पूरा क्लीन हो गया।
ड्रॉवर निकाल के बाहर रख दिया बिकॉज वो एनीवे साथ में नहीं जा पाएगा। आई थिंक ये इसके पार्टीशंस अलग होंगे ऐसे कि ये पूरा होल ऐसे ही साथ में जाएगा, दरवाजे के दरवाज़ा इसका नहीं निकलेगा, बट इसकी जो पार्टीशंस है वो निकलेंगे। ये सामान में सब अभी इधर बड़ा बड़ा सामान क्लीन करना वेरी इजी काम, बट ये छोटे छोटे सामान क्लीन करना इस हेडेक। ऑलमोस्ट निकल चुका है। ये वाले इधर इसको ना लॉक कर रहे थे एंड एक इलास्टिक था वो भी इधर लॉक कर रहा था। और ये लड़की को देखो, इसको कोई काम करने नहीं देना, इसको सब काम खुद करना है ना? अरे रे रे रे, ये लग जाएगा नाइशी। हाय करण, मजा आ रहा है? सो बेसिकली ये जो बेड है जो हम लोग यूज कर रहे थे ये एक्चुअली सोफा बेड है। तो अगर इसको ऐसे स्टैंड कर देते हैं तो ये सोफा बन जाता है, बट हमारे पास ऑलरेडी बाहर सोफा कम बेड था बड़ा वाला, तो हमने इसको बेड बना दिया था एंड इसने बहुत साथ दिया यार। नाइशा पूरी बड़ी इसी में ही हुई है, नो डाउट वो अपने बेड पे भी सोती थी, जिसका हाल तो अभी दिखाने लायक नहीं है। अब इसको निकालते हैं। हमारी लास्ट सेल्फीज कर मिरर पे। हाय करण। दोनों डोर्स जा चुके हैं और मेरी हालत ऐसी है बिकॉज ये बच्चे को नीचे नहीं उतरना है, और अगर उतरना है तो सारा काम करना है ना। जब से तो कितना रो रही थी, अब जाके चुप हुई है क्योंकि उसको करण के साथ काम करना है। और मेरे दोनों सर के ऊपर ये गिरा कबर्ड का, खाली हो गया अभी बस। करण अभी नीचे वो अंकल को लेने, भैया को लेने गया और नाइशू को बस इधर सुलाने की तैयारी शुरू हो गई है। नाइशू को हॉल में सुला दिया है। उसका टाइम हो गया था। शिट, कितना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम ये घर देखने आई थी, ये घर पूरा एम्प्टी था और करण और मैं सोच रहे थे कि ओ माय गॉड सामान कैसे रखेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी सामान नहीं था। और आज एग्जैक्टली वही सिचुएशन आ गई है, इट्स ऑल एम्प्टी। चले गए दोनों कबर्ड्स, बहुत अच्छे थे दोनों। और जब आई नो मटेरियलिस्टिक थिंग है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में, बट जब आप कोई भी घर में आते हो, मतलब इट्स मे बी वो जस्ट अपार्टमेंट होता है और अगर आप उसमें रहते हो, आप अपनी चीज़ें जोड़ते हो तो वो घर बन जाता है आपका। और ये घर तो मुझे लगता है मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था। मैंने मेरे होम टूर वाले व्लॉग में भी बताया था क्योंकि इस घर में मेरे प्रेगनेंसी के लास्ट फ्यू डेज निकले हैं, लास्ट फ्यू मंथ्स इन फैक्ट। एंड नाइशा मेरी लिटरली बड़ी हुई है, 1.5 साल की हो गई है वो, पूरा 1.5 साल उसको मैंने यहाँ पर, उसको मिरर में आप कुछ भी उसको करो, कैप पहना हो या फिर कुछ भी करो, वो सीधे दौड़ती थी मिरर के पास और अपने आप को देखती थी और अपने आप को किस करती थी मिरर पे। जस्ट ओके, फर्दर डू अभी सिर्फ नाइशी की बेड बाकी है, उसमें सामान रखा है और ये चेयर बाकी है, ये 2 चीज़ जाना बाकी है। ऑलमोस्ट इधर भी जो टेबल था वो भी चला गया, वो भेड़ नहीं ले गया। तो पहले तो ये क्लीनिंग करते हैं क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। ऑलमोस्ट हो गया है, झाड़ू मार दी है, पोछा मारना बाकी है, बट आज ही इसका ये टूट जाना था, इट्स नॉट वर्किंग। अब इंडियन स्टाइल में मारना पड़ेगा पोछा। बेड इस साइड ऐसे लगा दिया, पहले ऐसे था बट अभी ऐसे लगा दिया है और थोड़ा बहुत क्लीन हो गया है। ये दोनों चीज़ मैं ना खाना वाना खा के फिर क्लटर करने रख देती हूँ क्योंकि मुझे इसमें से काफ़ी सामान सूटकेस में भी रखना रहेगा और काफ़ी सामान है ना अभी 15 दिन पहनने के लिए भी चाहिए रहेगा। बाय द वे मैंने बताया नहीं, आज 15 जून है
और हम लोग 30 जून को ट्रैवल करने वाले एग्जैक्टली 6 डेज 15 डेज बाकी है स्विट्जरलैंड को छोड़ने के लिए। आई एम गोइंग टू मिस दिस प्लेस अ लॉट। मैंने सब सामान निकाला थोड़ा सेट कर दूँ करके, और ये देखिए मेरी लिटिल हेल्पर नाइस। अच्छा काम हुआ डन। यहाँ पे सफाई हो गई, कपड़े वहाँ पर रख दिए। ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि काम चल रहा है। ये वाला जो कबर्ड है, पहले मैं टैबलेट बंद कर, मैंने जो भी सामान लेके जाना है वो रख दिया है, और जो निकालना है वो डिस्कार्ड कर दिया है। बेसिकली ये भी मुझे चादर चाहिए रहेंगी 15 दिन में चेंज करने के लिए, और पैक कर दिया है। अभी वो बैग भी मैं नीचे से लेके आई हूँ, उसके अंदर डाल दूँगी तो हो जाएगा। बाय द वे मैं काम करते करते मुझे नॉइज़ चाहिए रहता है कुछ ना कुछ, तो मैं लाफ्टर शेफ देख रही हूँ। और उसके जो जोक्स वगैरह रहते हैं, कृष्णा कभी कभार मारता है, समर्थ हमको बिग बॉस में भी बहुत पसंद था। तो यस, वॉचिंग लाफ्टर शेफ एंड इधर ऊपर, ये ऊपर वाले ये जो खाने हैं वो हो चुके पहले से एक्चुअली, ये वाला और ये वाला, इसमें सिर्फ मेडिसिन है। बट ये आई थिंक कल करण ने कबर्ड खाली किया था तो उसमें ये सामान वहाँ से निकले कि डन है, बाकी के 2 करने हैं अभी भी। घर खाली करना इज़ द बिगेस्ट टास्क एक्चुअली। घर बनाने से ज़्यादा नहीं, घर बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग आए हैं ज़्यूरिख HB स्टेशन, आपको दिखाती हूँ।